ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या था कि एक ही लीडर तो एक ही रहेगा, बट इसके अंदर जो सारे के सारे राइट्स और वो थे ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने पास ही रख रखे थे इसने। ठीक है, इसने कोई भी राइट्स ना, काम जो है किसी को बांटा नहीं था, सारे डिसीजन खुद ही ले रहा था। ठीक है, तो इसका इस तरीके से फिगर बना हुआ था। ठीक है ना, ये और कम्युनिकेशन जो है ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा था। ये लीडर है, ये आपके फॉलोअर्स हैं। ठीक है ना, इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी था, मतलब पूरी की पूरी अथॉरिटी अपने पास ही रखी हुई है, कोई काम दूसरे से नहीं करवाना है। ठीक है, दूसरा है सिंगल मैन डिसीजन, एक अकेला मैन जो है वही सारे डिसीजन ले रहा है। ठीक है, सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है, जिसी कोई भी छोटा डिसीजन हो चाहे बड़ा डिसीजन हो, सब अपने पास रखे हुए हैं राइट्स डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, रॉन्ग बिलीफ इन द रिगार्डिंग एम्प्लॉइज को लेकर के इनके मन में जो है गलत बिलीफ होती है कि हमारा काम जो है वो अगर एम्प्लॉइज को दिया जाएगा तो वो गलत कर देंगे, इस वजह से उनको मत दो, अपने पास सारे सारे डिसीजन रख लो। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ओनली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है सिर्फ, क्यों? क्योंकि ये इनको कम्युनिकेट करते नहीं, ये जो बोलता है वही करते हैं ये लोग, तो ऊपर से नीचे की ओर है कम्युनिकेशन होता है। समझ में आई बात? ठीक है, एडवांटेज क्या है? क्विक एंड क्लियर डिसीजन, क्योंकि अकेला डिसीजन लेने वाला है तो फटाफट से डिसीजन ले सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही डिसीजन लेगा, तो जल्दी और आसानी से क्लियरली डिसीजन ले पाता है। सेटिस्फैक्ट्री वर्क, अपना काम खुद ही करना है। ठीक है, सारे डिसीजन खुद लेने हैं, तो अपनी तरफ से ये 100% सेटिस्फाइड रहते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूं तो मैं बेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, कोई दूसरे को काम दूंगा तो शायद वो गलत कर देता। ठीक है ना, नेसेसरी फॉर लेस एजुकेटेड एम्प्लॉइज, वहां नेसेसरी होता है ये वाला जहां पर जो एम्प्लॉय जो है वो कम एजुकेटेड है। ठीक है, जिनके काम जो है काम बड़ा काम जो है या बड़े इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं वो नहीं संभाल सकते वो लोग। लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पे मोटिवेशन की कमी रहती है। क्यों भाई? क्योंकि इन लोगों को काम ही नहीं मिलता, कुछ अथॉरिटी है नहीं। समझ में आई बात? तो इनको जो है ये डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सारे के सारे पावर्स तो जो है इन्होंने अपने पास रख रखी है, हमारे पास कोई पावर ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है, एटिकेशन ऑफ एम्प्लॉय, सिंस द एम्प्लॉय आर नॉट गिवन द पार्टिसिपेशन टेकिंग द डिसीजन दे आर टर्न इनटू द मशीन। ये क्या होता है? मशीन के टर्न में जो काम कह रहे हो करेंगे, नहीं कह रहे हो नहीं करेंगे, और कोई अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी नहीं लेकर के आते ये लोग। ठीक है, जो मुझे बताया जा रहा है मैं बस वो कर देता हूं, बस वहां पे काम खत्म। ठीक है, एटिकेशन का मतलब हो गया कि मशीनीकरण हो गया। मशीनीकरण, मशीन की तरह काम करना, जितना काम कहोगे सिर्फ उतना ही होगा काम। अगला पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी, यहाँ पे पार्शियलिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि पावर किसी एक के पास है। अगर एक के पास पावर होगी तो जो क्या होगा, वो किसी के भी साथ पार्शियलिटी कर सकता है, किसी को क्लोज मानेगा, किसी को अच्छा मानेगा, किसी को बुरा मानेगा, इस तरीके से। ठीक है, सुटेबिलिटी कहाँ है? वहां पर जहां पे लीडर जो है बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है वहां पर, और कहां पर? जहां पर फॉलोअर जो है वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है वहां पर। ठीक है, और जहां पर डिसीजन लेने के लिए टाइम कम चाहिए, कम टाइम में डिसीजन लेना पड़ता हो, तो वहां पर ये वाला बेस्ट है, क्योंकि ये लोग जो है जल्दी क्विक डिसीजन हो पाता है इस केस में। ठीक है, और क्या है? सबऑर्डिनेट आर अनएक्सपीरियंस और टाइम फॉर डिसीजन अनएजुकेटेड, सब बता दिए। ठीक है, चलिए जी डेमोक्रेटिक के बाद आ जाते हैं। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या है? ये लीडर है, ठीक है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है ऐसे ABCD। ठीक है जी, मतलब ये इसको कम्युनिकेट कर सकता है, ये भी इसको कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे कोई भी डिसीजन होता है वोटिंग के द्वारा होता है। ठीक है, सबकी राय ली जाती है, सबके सजेशन लिए जाते हैं, उसके बाद कोई एक्शन लिया जाता है, कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक। ठीक है जी, तो it refers to that the leadership style in which the leader consult with the subordinate before making a final decision। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये क्या करेगा? सबसे कंसल्ट करेगा कि भाई ये काम करने जा रहा हूं, ठीक है काम, तो सब सजेशन देंगे तब जाकर के वो काम होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है जी, फीचर पे आ जाते हैं कोऑपरेटिव रिलेशन, एक दूसरे को सहयोग करके चलना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो रिलेशन जो है अच्छे बने रहते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, बिलीफ इन एम्प्लॉय में अच्छा खासा बिलीफ रहता है कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे एम्प्लॉय भी बहुत अच्छे हैं, उनको भी अगर मैं काम दूंगा तो काम सही होगा, काम गलत नहीं होगा। समझ में आई बात? इस वजह से इनसे सजेशन मांगे जाते हैं हर काम में। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर सकता है, इवन ये वाले इसके भी कर सकते हैं इस तरीके से। समझ में आई बात? कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं कि डाउनवर्ड या अपवर्ड, यहां पे ओपन कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से कम्युनिकेट करेगा। एडवांटेज क्या है? हाई मोरल। हाई मोरल मतलब जो मोरल वैल्यू है ना, वो हर किसी की डिग्निटी की ख्याल रखा जाता है कि हर कोई अगर काम कर रहा है तो सबकी अपनी वैल्यू है, सबको अपनी अथॉरिटी और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए। ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ मोर इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, सारे के सारे एम्प्लॉइज है वो क्रिएटिव होने लग जाते हैं, क्योंकि सबसे सजेशन मांगे जाते हैं तो सब अपने दिमाग से सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिएटिव हो जाते हैं।
ठीक है, काम में जो हो और ज्यादा इफिशिएंट होने लग जाते हैं जब वो अलग अलग तरीके से दिमाग को चलाते हैं अपने। तो ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सफिशिएंट टाइम फॉर द कंस्ट्रक्टिव वर्क। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क है तो उसके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है, आराम से ये लोग सोचेंगे, तसल्ली से सोच के नए नए आइडियाज निकालेंगे और उसके बाद वो डिसीजन ले पाएंगे। समझ में आए? तो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। अगला डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट, यहां पर जो सबऑर्डिनेट्स हैं ये एजुकेटेड होने चाहिए, पढ़े लिखे होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए, तभी जाकर के आप उनके से सजेशन उनको काम दे सकते हो, है ना। फिर दूसरा हो जाएगा डिले इन डिसीजन, भाई क्योंकि सजेशन लेकर के काम करना है तो डिसीजन बहुत स्लो होगा, ठीक है ना, टाइम लगेगा उसमें। अगला है लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर, ठीक है, मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, लीडर जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी घटने लग जाती है, वो सोचता है कि यार मेरे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं वो कर लेंगे, तो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म कर रही है। समझ में आई बात? सुटेबल कहां पे रहेगा ये? व्हेन ग्रुप ऑफ मेंबर आर स्किल्ड द ईगर टू शेयर देयर नॉलेज, ग्रुप के मेंबर जो जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे स्किलफुल है और वो चाहते हैं कि हमारे भी स्किल्स को, हमारे भी आइडियाज को शेयर किया जाए और हमारे भी आइडियाज पे काम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा व्हेन पेनल्टी ऑफ टाइम आर अवेलेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, अगर डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अच्छा खासा टाइम हमारे पास है तो ये बेस्ट है ना। और व्हेन लीडर वांट्स टू इन्वॉल्व द सबऑर्डिनेट्स इन द डिसीजन मेकिंग, जब लीडर जो है इनको भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहता है तब डेमोक्रेटिक बढ़िया रहेगा, ठीक है। व्हेन रोल्स आर क्लियर, और सबके काम अपने अपने क्लियर हैं कि कौन क्या काम करेगा, तो उस केस में भी ये वाला स्टाइल अच्छा रहता है, ठीक है। लास्ट आपका हो जाएगा लेजी फेयर, ठीक है, या फ्री रेन एंड लीडरशिप स्टाइल, ठीक है जी, फ्री रेन। जरा देखिए ये रहा लीडर, ठीक है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन है, इस तरीके से, ऐसे कम्युनिकेशन भी है, ऐसे भी कम्युनिकेशन है ना, ऐसे, ठीक है। देखो जरा यहां पे कहीं पर भी लीडर से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब कहने का ये कि लीडर ने अपने सारे के सारे राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इनको बांट दिए और खुद अकेला बैठ गया। समझ में बात? अपना रोल ही खत्म कर दिया उसने कि मैं कुछ काम ही नहीं करूंगा, सारे के सारे डिसीजन तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो, ठीक है। फुल बिलीफ है उसको अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कि भाई ये सब कुछ अच्छा करेंगे, तो सारा का सारा काम क्या करता है वो इनको बांट देता है, अपने पास कोई डिसीजन रखता ही नहीं है। आ गई बात समझ में? देखते हैं फीचर, इट रेफर्स टू दैट लीडरशिप इन स्टाइल इन विच द लीडर गिव हिज सबऑर्डिनेट कंप्लीट फ्रीडम टू मेक डिसीजन, कंप्लीट फ्रीडम, कोई भी एक्शन लेना हो मुझसे पूछने मत आना, खुद ही कर लेना। आई बात समझ में? देखो ना, कोई नहीं जाएगा, किसी कोई कम्युनिकेट करेगा नहीं लीडर से, आपस में जिसे जो करना होगा वो आपस में कर लेंगे ये लोग, समझे। फीचर पे आ जाते हैं, फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के अंदर पूर्ण विश्वास है एकदम कि भाई वो हमारे जो सबऑर्डिनेट है वो बहुत एजुकेटेड है, आराम से मेरे काम को संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम, जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, आप किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे ऐसा डिसीजन लेना है, सब अपने अपने डिसीजन के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई भी कैसा भी डिसीजन ले सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, यहां पर एक्चुअल में सेंट्रल अथॉरिटी का डिसेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है क्योंकि पूरा अधिकार जो है सारे बांट दिए गए हैं, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है ये वाला, तो ठीक है ना। सेल्फ डायरेक्ट, सुपरवाइज्ड और कंट्रोल्ड, खुद ही डायरेक्ट करना है, खुद ही सुपरवाइज करना है और खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना है, इस तरीके के सिस्टम में, क्योंकि वहां पे लीडर तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, क्यों भाई, सारे के सारे डिसीजन खुद ही लूंगा तो काम करते करते बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो जाऊंगा उस काम को करने में और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन, ये पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा लीडर जो है हम पे पूर्ण विश्वास रखता है, तो फुल्ली मोटिवेटेड रहते हैं ये लोग। हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेज, एंटरप्राइज का एक्सटेंशन है, बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये सारा काम खुद ही संभाल लेते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक नई ब्रांच खोल करके इनको दे दिया जाए, ये कर सकते हैं आगे चल के। समझ में आई बात? डिसएडवांटेज देखते हैं, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन, कोऑपरेट करने में डिफिकल्टी, सब अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं तो कौन किसको कोऑपरेट कर रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। यहां पर भाई पिछले वाले में क्या था कि वो तो इन लोगों से कोऑपरेट कम्युनिकेट करके रखता था, तो वो बताता था ना कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। यहां तो लीडर ने अपना रोल ही खत्म कर दिया, जब रोल खत्म कर दिया तो ये लोग फ्री हो गए, अब फ्री होने पे कोऑर्डिनेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। अगला हो गया आपका लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट, ठीक है, आपका मैनेजरियल पोस्ट की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। आप किस काम के लिए बैठे हो यहाँ पर, जब आपके पास ना कोई अथॉरिटी है ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कोई किस काम के लिए बैठे हो? समझ में आई बात? तो वो पोस्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है इसके अंदर। सुटेबिलिटी फॉर हाई एजुकेटेड एम्प्लॉय, वही सुटेबल है जहां पर एम्प्लॉय जो है बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। सुटेबिलिटी देख लेते हैं जरा,
व्हेन फॉलोअर्स आर हाईली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड, जो फॉलोअर्स हैं वो हाईली एक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल है और एजुकेटेड है, तब तो ये काम कर सकता है, ठीक है। व्हेन फॉलोअर्स हैव प्राइड इन देयर वर्क एंड यू ड्राइव द सक्सेसफुली देयर ऑन देयर वर्क, इन्हें अपने काम पर बहुत ज्यादा प्राउड है, अपने स्किल्स के ऊपर, और ये सक्सेसफुली किसी भी काम को बिना किसी से पूछे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये वाला मेथड बेस्ट है। आउटसाइड एक्सपर्ट सच एज स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्ट आर बीइंग यूज्ड, इसके अंदर जो है आउटसाइडर्स के स्पेशलिस्ट का यूज किया जाता है। जैसे मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना है या कॉस्ट को रिडक्शन करना है, तो कॉस्ट को रिडक्शन करने के लिए मैंने बाहर से किसी व्यक्ति का अगर वो लिया हुआ है, ठीक है, कि भाई वो पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर तो कुछ बोल ही नहीं रहा ना, तो बाहर का व्यक्ति अगर कंसल्ट कर रहा है, बाहर का व्यक्ति बता रहा है, तो फिर ये लोग अपना आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्दी, और फॉलोअर्स बिल्कुल ट्रस्टवर्दी विश्वसनीय हैं तब जाकर कर सकते हो। कहीं आपने पूरे के पूरे डिसीजन के ऊपर दे दिया, कोई गवर्न करके पैसे लेके भाग गया, समझ में, या कोई धोखा देकर फ्रॉड करके भाग गया, ठीक है, क्योंकि राइट्स तो अपने पास रखे नहीं, आपने सारे राइट्स बांट रखे उनको, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर ट्रस्टवर्दी है तो ये बेहतर है, ठीक है जी।